पुणे तहसीलदार साहब, आपको नमस्कार। हम बुजुर्गों से सुनते हैं अमुक देवता के पास इतने 100 बीघा ज़मीन थी, अमुक देवता के पास इतना बड़ा बगीचा था, इतनी लैंड थी, परंतु आज वो लैंडलेस हो गए हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। ऐसा हुआ कि देवताओं के पास ज़मीनें काफ़ी थी, बहुत ज़मीनें थी। जो मुआफ़ीदार देवता थे उनके तो उसको कमाने वाले, देवता ने खुद तो कमाना नहीं है, कमाने वाले मुजारे होते थे। मुजारे दो प्रकार के थे, एक मरूसी मुजारे थे, मरूसी मुजारे जो परमानेंट थे, उनको हटाया नहीं जा सकता था। एक गैर मरूसी मुजारे थे, उनको हटाया भी जा सकता था, उनको ताबे मर्जी मुजारे बोलते थे। वो इच्छा के मुताबिक जो है, देवते की इच्छा के मुताबिक काम करते थे। तो उस ज़मीन को कमाने के लिए वो उसको, देवते को उसके बदले में लगान देते थे। लगान उसका कोई ना कोई उसका सिस्टम में वो रखा होता था कि कितना लगान कौन मुजारा देगा, ज़मीन के मुताबिक होता था। उसकी पैदावार में से, जैसे गेहूँ है, जौ है, जो भी फसल होती थी, उस लगान को वसूली हर साल फसल के अनुसार की जाती थी। अच्छा, 1951 में सरकार ने एक एक्ट लाया मरूसी मुजारों के लिए, क्योंकि काश्त तो कर रहे थे वो बड़े पहले से, हटाया भी नहीं उनको जा सकता था, उनको मालिकाना हक दे दिए। 1951 के एक्ट के तहत जो टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1951 में बना, उसके मुताबिक मरूसी मुजारे सारे मालिक बन गए। देवताओं को नाम मात्र का उसका नजराना दिया गया। देवताओं को उसका नाम, उसके एक तरह के मुआवजे के तौर पर नाम मात्र का नजराना दिया गया। तो उस वक्त भी काफ़ी ज़मीन गई, फिर भी लोगों देवताओं के पास जो बड़े बड़े देवता थे, जैसे हमारी ये बाड़ी देवी है, देवता चंबूरटू है, महामाई अंबिका माता है, देवता नाथली नाग है, ये सारे बड़े बड़े जितने भी देवते मुआफ़ीदार थे, इनके पास काफ़ी ज़मीन थी। मरूसी मुजारों के मालिक बनने के बाद भी इनके पास काफ़ी ज़मीन थी। उसके बाद गैर मरूसी मुजारे रहे, उसके बाद उनको भी नहीं हटाया गया। 1971 में जब HP लैंड रिफॉर्म एंड टेनेंसी एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसमें भी वो, उसमें सारे जितने भी गैर मरूसी मुजारे थे वो मालिक बन गए। उनको भी नाम मात्र का ही उनको नजराना अदा करना पड़ा देवते के लिए, वो उन्हें अदा किया, वो मालिक बन गए। इससे क्या हुआ कि देवताओं की ज़मीन जो वो तो चले गई, कई जगह ऐसी भी ज़मीनें गई जहाँ देवताओं के त्यौहार मनाए जाते थे, जैसे यहाँ मेला ग्राउंड है, यहाँ चिमटी में ही, ये भी मुजारों को चले गई है सारी। लोगों ने अपने बगीचे लगा दिए, थोड़ी सी जगह मेले के लिए रही है, इसका भी कोई, ये भी मालिक, वो मुजारे मालिक बन गए। तो ये तो सिर्फ उन्होंने ये रखी है कि देवते करके भाई, तो इस करके भाई मेला त्यौहार जो है यहाँ देवते का होगा, इतनी है भी नहीं। तो पूरा एरिया ये सारा देवी का था पहले। तो 1971 के एक्ट के मुताबिक ये सारी ज़मीन में चलेगी देवताओं के। अब देवी के पास, माता के पास, बाड़ी देवी के पास, बाड़ी दुर्गा के पास बहुत कम ज़मीन रही है, जो कि इसके कार्यक्रम को, त्योहारों को, या दूसरे जो इसके रीति रिवाज के मुताबिक जो पूजा होती है, या ये उसके लिए कुछ नहीं। वो लोग जो है आपस में, या जो पूजा करनी पड़ती है, कोई त्यौहार मनाना पड़ता है, लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके। पहले देवी के पास, बाड़ी देवी के पास कितनी ज़मीन थी और अब कितनी है? इसकी एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं। लगभग नहीं, फिर भी लगभग 100 बीघा, 150 बीघा, नहीं, कोई 400-500 बीघा, 400-500 बीघा के आसपास। इतना। आज कितनी है जो इनके नाम पर है? इसके नाम मेरे ख्याल में तो मैं समझता हूँ कि 20 बीघे भी नहीं होगा। वो 400-500 बीघे में से 20 बीघा लगभग। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, तहसीलदार साहब वर्मा जी, आपने एक अच्छी जानकारी लोगों को दी। आपको बहुत बहुत नमस्कार।